Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following statement is incorrect about nasopharynx. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग नेसोफैरिंक्स और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है अबाउट नेसोफैरिंक्स। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फैरिंक्स। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज फैरिंक्स। अब सबसे पहले तो देखो जो फैरिंक्स है बच्चों ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और बेसिकली फैरिंक्स होता क्या है तो बच्चों ये एक कॉमन ओपनिंग होती है फॉर फूड एंड एयर। इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, राइट। अब देखो जो फैरिंक्स होता है बेसिकली इसके तीन पार्ट्स होते हैं। जो फैरिंक्स है इसके बच्चों मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। अब ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं तो सबसे जो पहला पार्ट आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं ओरोफैरिंक्स। फर्स्ट इज ओरो फेरिंग्स। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है ओरोफैरिंग्स, तो बेसिकली ओरोफैरिंग्स में क्या आता है, इसके अंदर आता है बच्चों फूड। दूसरा जो पार्ट होता है इसे बच्चों हम बोलते हैं लैरिंगोफैरिंग्स। सेकंड इज लैरिंगोफैरिंग्स। और ये जो लैरिंगोफैरिंग्स होता है ये बेसिकली लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं उसके अंदर ओपन करता है। इट ओपन्स इनटू द लैरिंग्स, राइट। थर्ड जो पार्ट आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं नेजोफैरिंग्स। थर्ड इज नेजो फैरिंग्स। और जो नेजोफैरिंग्स है बच्चों इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर आती है बच्चों एयर, राइट। तो ये क्या है, ये तीन पार्ट होते हैं ऑफ द फैरिंग्स। अब देखो एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में हमें गिवन है इंटरनल नॉस्ट्रल ओपन इनटू द नेजोफैरिंग्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, देखो अगर मैं एयर के पैसेज की बात करूं तो एयर जो है ये सबसे पहले नॉस्ट्रल से होके कहां पे जाती है, नॉस्ट्रल से बच्चों ये जाती है इनटू द नेजल कैविटी। कहाँ पे जाती है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को बच्चों हम नेजल चैम्बर भी बोलते हैं, राइट। नेजल कैविटी से फिर जो एयर है ये कहाँ पे जाती है, ये जाती है बच्चों फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स में ये किसके थ्रू जाती है, फेरिंग्स में ये जाती है बच्चों वाया द इंटरनल नॉस्ट्रल्स। किसके थ्रू जाती है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, या फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स को बच्चों हम इंटरनल नेयर्स भी बोलते हैं। तो जो इंटरनल नेयर्स हैं ये किस में ओपन होते हैं, ये ओपन होते हैं फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के भी कौन से पार्ट में ओपन होते हैं, ये होते हैं बेसिकली नेजो फेरिंग्स में ओपन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है। बी के अंदर हमें गिवन है इट इज द पैसेज फॉर एयर ओनली। तो बच्चों ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो नेजो फेरिंग्स है ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ एयर का ही पैसेज है, राइट। सी में हमें गिवन है इट इज अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स। यस ये बिल्कुल करेक्ट है, फेरिंग्स का एक पार्ट है नेजो फेरिंग्स। डी में हमें गिवन है नेजोफैरिंग्स ओपन थ्रू द ग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट गिवन है। क्यों, क्योंकि देखो जो नेजोफैरिंग्स होता है ये बच्चों ओपन नहीं होता थ्रू द ग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। यहाँ पे क्या ओपन होता है, ये होता है बच्चों लैरिंगोफैरिंग्स। इट इज बेसिकली लैरिंगोफैरिंग्स जो कि किस में ओपन होता है, जो कि बेसिकली ओपन होता है इनटू द लैरिंग्स रीजन ऑफ द ट्रैकिया थ्रू द ग्लोटिस। तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये हमें इनकरेक्ट गिवन है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है अबाउट नेजोफैरिंग्स, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।